हे माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज से स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास 6 मैथ्स की क्लासेस। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1, जिसका नाम है नोइंग अबाउट नंबर्स। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो हम यही बात कर लेते हैं पहले कि नंबर होते क्या हैं। तो आप किसी भी चीज़ को जब काउंट करते हो तो किसकी मदद से काउंट करते हो? नंबर की मदद से काउंट करते हो। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, उसको हम नंबर कहते हैं। अब आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एडिशन मीन्स जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मीन घटाना, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना जिसको आप मल्टीप्लाई भी कहते हो, और डिवीज़न मीन्स डिवाइड करना जिसको आप भाग भी कहते हैं कुछ बच्चे। तो पिछली क्लासेस में आपने ये पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, पर अब आप बड़े हो चुके हो। अब आप कौन सी क्लास में आ चुके हो? अब आप 6th क्लास में आ चुके हो। अब आपको कुछ अलग पढ़ना है, तो अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स नंबर से ही पढ़नी है। तो आज के चैप्टर में हम यही सब देखने वाले हैं, और ये हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। और इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जितने भी डाउट आते हैं आपको आपकी एक्सरसाइज करने में, आपकी एक्सरसाइज परफॉर्म करने में, आपको एक्सरसाइज करनी कैसी है, एक्सरसाइज में जो भी डाउट आएंगे वो सारे यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। आखिरकार ये कंपेयरिंग नंबर्स है क्या? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने बड़े भाई बहनों से अपने आप को कंपेयर करते हो, मतलब उनकी हाइट से अपने आप को कंपेयर करते हो कि वो आपसे कितने लंबे हैं या फिर आप उनके कितने बराबर हो। तो वो आपकी कंपेरिजन हो गई, ठीक है, आपके भाई बहनों के साथ आपकी कंपेरिजन हो गई। अब यहाँ पर क्या नाम है? कंपेयरिंग नंबर्स। तो हम किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं? नंबर्स के साथ। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन में ये समझ लो कि हम जब किसी नंबर्स को पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, इसी को हम कंपेयरिंग नंबर्स का नाम दे देते हैं। अब हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद से आप खुद ही पहचान जाओगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है एक नज़र में, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 और एक नंबर है 3 2 5 4 6 7 8। अब ये मेरे पास नंबर है। पहला मेथड होता है कि जिस नंबर के पास जितनी ज़्यादा डिजिट्स हों वो नंबर बड़ा है। अब देख सकते हो लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है, राइट साइड वाला जो आपका नंबर है वो बड़ा है। अब कई सारे केसेस में ये भी होता है कि डिजिट्स दोनों की बराबर होती हैं, दोनों ही नंबर की डिजिट बराबर होती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हम एक नंबर लेते हैं 4872 और एक नंबर लेते हैं 3872। अब आप अपने राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए देखो 2 7 8 3, ठीक है, और इधर है 2 7 8 4। अब आप एक बार नोटिस करोगे अपने राइट से लेफ्ट में आते वक्त कि उधर भी 2 है, इधर भी 2 है, उधर भी 8 है, इधर भी 8 है, उधर भी 7 है, इधर भी 7 है, ठीक है। पर आपने एक चीज़ नोटिस की, उधर देखो तो उधर 3 है थाउजेंड्स प्लेस पे, और इधर देखो तो इधर 4 है थाउजेंड्स प्लेस पे। तो यही बताता है कि जिधर का 4 है वो बड़ा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चेक करके आप उसे पहचान सकते हो, ठीक है। अब ये होता है कि अब थाउजेंड्स डिजिट्स दोनों की सेम है, इधर भी 4 उधर भी 4, मान लो इधर भी 4 है उधर भी 4 है, पर हर एक डिजिट्स को आपको चेक करना है कौन से डिजिट्स कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयरिंग नंबर से या नंबर कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है इसको पता कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कई सारे बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन आती है, भाई असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कौन सा है, असेंडिंग कौन सा है, बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब इसमें मैं बहुत ईजी मेथड बताता हूँ। नंबर को या तो छोटे से बड़े में ले जाना या तो बड़े से छोटे में ले जाना, इसी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इन्हीं प्रॉपर ऑर्डर में लगाना, ठीक है, वरना तो नंबर मिक्स होंगे, छोटा बड़ा ऐसे तो मिक्स हो जाएंगे ना। तो इसीलिए मिक्स ना हो इसलिए हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम दे दिया। अब बात आती है किसको असेंडिंग और किसको डिसेंडिंग कहते हैं। तो जब भी आप नंबर को छोटे से बड़े में ले जाते हो उसको असेंडिंग कह देते हैं, और जब भी आप नंबर को बड़े से छोटे में लाते हो उसको डिसेंडिंग कह देते हैं। लेट्स सपोज एक नंबर है 9832, इसी के हमें असेंडिंग भी बनाने हैं और इसी के हमें
डिसेंडिंग में बनाने हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर, तो आपको दिख रहा होगा ये 9832, ये तो पहले से ही डिसेंडिंग में है, तो इसी को सेम लिख दो। ठीक है, मैंने ऐसा नंबर क्यों लिया, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चन सेम दिया होता है, अब वो सोचते हैं अब इसमें क्या करें, ये तो बिल्कुल सेम है, ये तो डिसेंडिंग ही बना हुआ है, अगर डिसेंडिंगली दिया है तो ये तो डिसेंडिंग ही बना हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको वही लिख देना है। ठीक है, अब असेंडिंग बना लेते हैं। अब ये डिसेंडिंग है तो असेंडिंग इसका ठीक उल्टा होगा, तो इसका ठीक उल्टा सबसे छोटा लिखो। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। ठीक है, तो ऐसे लग गया असेंडिंग डिसेंडिंग। यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग हमारा बड़ी ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब बात आती है यूज ऑफ कॉमा की, कॉमा को कहाँ पे यूज करें, तो यूज ऑफ कॉमास का मैं बता देता हूँ। यूज ऑफ कॉमास के लिए दो हमारे पास सिस्टम होते हैं जिनमें हम लगाना होता है कॉमा। एक तो हमारा खुद का इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख पे पहुंच जाते हैं, लाख, करोड़। एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन आती है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ नहीं है, वंस, टेंस, 100, यहाँ तक तो हमारा सेम था। अब यहाँ से हमें बढ़ना है 1000, 10,000, यहाँ तक भी सेम था। अब यहाँ पर लाख ना आके यहाँ पर आ जाता है सीधे 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इनकी हम कॉमास की बात कर लेते हैं कि इनमें हम कॉमा कहाँ पर यूज़ करते हैं, दोनों ही मेथड, दोनों ही सिस्टम में। तो हम अपने इंडियन सिस्टम में तो ऐसे यूज़ करते हैं, देखो अपने राइट से लेफ्ट में आना है गिनते हुए, वंस, टेंस, 100, 100 पे ही आते हैं, अपने राइट से लेफ्ट पे 3 डिजिट्स आते ही लेफ्ट की तरफ आपको कॉमा लगा देना है। फिर जैसे ही आपके 1000 से लाख में कन्वर्ट हो, एक कॉमा, लाख से करोड़ में कन्वर्ट हो, एक कॉमा, ऐसे। लेट्स सपोज वंस, टेंस, 100, एक कॉमा, 1000, 10,000, 1 कॉमा, फिर लाख, 10 लाख, 1 कॉमा। पहले राइट टू लेफ्ट फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगता है हमारे इंडियन सिस्टम में। अब बात आती है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम हमारे इंडियन सिस्टम से भी ज़्यादा इजी है। हमने पहले इंडियन सिस्टम में राइट से लेफ्ट की ओर 3 डिजिट्स बाद पहले कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट बाद। अब हमें यहाँ पर अपने राइट से लेफ्ट हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा देना है, यही आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा। लेट्स सपोज वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कॉमा, ऐसे ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू का। अब कई सारे बच्चों को ये नहीं पता प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो बड़ी क्लास में भी पहुंच जाते हैं तो इन्हें प्लेस वैल्यू पता नहीं होता क्या है, क्योंकि प्लेस वैल्यू खुद अपने आप में एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। जब भी हम किसी नंबर का प्लेस पता करके उसकी वैल्यू पता करते हैं, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। लाइक हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब हमें इसमें 3 पता है कि ये 10th प्लेस पर है, पर इसकी ये वैल्यू क्या होगी, इसी को हम प्लेस। अब बात आती है प्लेस वैल्यू पता कैसे करें। तो प्लेस वैल्यू पता करने का आज मैं आपको एक ऐसा इजी तरीका बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप प्लेस वैल्यू को बहुत ही इजी तरीके से पता कर लोगे। तो सबसे पहले आपको लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 9834, 9834 एक नंबर है हमारे पास। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू पता करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद अब हमें पता करनी है 8 की प्लेस वैल्यू। तो 8 की प्लेस वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद 8 को हमने किससे इंटू किया है, 100 से इंटू किया है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8 की, 800 प्लेस वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 800 प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से आप प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मीजरिंग का। अब मीजरिंग क्या है, मीजरिंग है नापना, तौलना, इसी को हम मीजरिंग कह देते हैं। मीजरिंग यूनिट्स की हेल्प से होती है। लाइक किलोमीटर भी एक यूनिट है, सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, मिलीमीटर भी एक यूनिट है, किलोग्राम भी एक यूनिट है, ग्राम भी एक यूनिट है, मिलीग्राम भी एक यूनिट है। तो इन यूनिट्स की हेल्प से हम मेजरिंग करते हैं। अब आपको किसी चीज़ की लेंथ नापनी है, तो लेंथ या ब्रेथ, जब हम नापने की यूनिट्स को देखते हैं तो नापने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर। किलोमीटर है नापने की सबसे बड़ी यूनिट। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, मिलीमीटर। ठीक है, अब ये बात आती है कि हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर,
ठीक है। अब ये सारी लेंथ की यूनिट है, मतलब नापने की यूनिट है, ये सारी नापने की यूनिट है। अब यही यूनिट्स सबसे छोटी यूनिट्स मिला के उससे बड़ी यूनिट बनाती है, सब उससे बड़ी यूनिट वो मिला के उससे भी बड़ी यूनिट बनाती है, वो यूनिट अपने आप को मिला के उससे भी बड़ी यूनिट बनाती है। तो अब ये देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट कितना मिलके कौन सी यूनिट बनाती है। तो सबसे पहले लेते हैं मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से बड़ा कौन सा होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा मीटर। मीटर से बड़ा किलोमीटर। अब देखते हैं कितने मिलीमीटर को मिलाकर एक सेंटीमीटर बनता है। 10 मिलीमीटर को मिलाकर एक सेंटीमीटर बनता है। वही जब हम 100 सेंटीमीटर को मिला देते हैं तो वो मीटर बनता है, और उसी मीटर को जब हम 1000 मीटर बना देते हैं तो वो 1 किलोमीटर बनता है। यहाँ पे आपके कुछ यूनिट्स लिखी हैं, उनको आप अपने नोटबुक या बुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। अब ये थी हमारी लेंथ, मतलब नापने की यूनिट। अब आती है तौलने की यूनिट। तौलने की यूनिट में होती हैं जैसे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। तो हम देख लेते हैं कि वेट पता करने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है किलोग्राम, और सबसे छोटी मिलीग्राम। तो अब हम देखते हैं कितने मिलीग्राम को जोड़कर 1 ग्राम बनता है। 1000 मिलीग्राम को जोड़कर 1 ग्राम बनता है, और 1000 ग्राम को जोड़कर 1 किलोग्राम बनता है। यहाँ पर आपके कुछ फिर से यूनिट्स लिखी हुई हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। वहीं आती है लिक्विड की फॉर्म की। अब लिक्विड जो होता है उसके लिए भी यूनिट अलग आती है, लिक्विड को वेट करने की, लिक्विड का वेट करने की। तो वो कौन सी यूनिट्स होती हैं? वो होती हैं लीटर, और सबसे छोटी यूनिट मिलीलीटर। तो अब हम देखते हैं कितने मिलीलीटर्स को मिलाकर 1 लीटर बनता है। तो वो बनता है 1000 मिलीलीटर को मिलाकर 1 लीटर बनता है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है अच्छी तरीके से, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है अपने मन में, तो आप इस वीडियो को फिर से शुरू से ले जाकर आराम से उस टॉपिक को देखो, और फिर वो डाउट को एक बार अपनी नोटबुक में लिखो और 2-3 बार प्रैक्टिस करो, तो आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं अपनी एक्सरसाइज वीडियो भी डालूंगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप वो सारे डाउट्स मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो में भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी नई नॉलेज वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।